हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे इस वीडियो में घातांक करणी के सवालों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 4 की पावर x बराबर वर्गमूल में 2 की पावर 3y हो तो x का मान बताना है, क्या होगा। ऐसे सवालों में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर है x, ठीक है, बराबर ये क्या है हमारा 2 की पावर 3y। अब मैं इस वर्गमूल को हटाऊंगा, तो वर्गमूल का हटेगा तो वर्गमूल हटने के बाद पावर 1/2 हो जाएगा। अगर 1/2 को हटाओगे तो वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल हटाओगे तो पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 की पावर 2 का गुना x से होगा तो ये 2x हो जाएगा, बराबर अब यहां पे कितना है हमारे पास 2, ठीक है। अब समझिएगा, ये 3y है, 3y ये 1/2 है, तो 3y का गुना 1 से होगा और ये 2 कहां जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 2x बेस बराबर है, याद रखना जब बेस बराबर है तो पावर हमारी बराबर होती है। तो बेस जब बराबर है तो पावर को बराबर कर लेते हैं। 2x बराबर 3y/2, ठीक है। अब देखना, ये 2 यहां पे आएगा, ये 2 यहां से यहां आएगा, तो x बराबर 3y/4 हो जाएगा। x बराबर 3y/4, x बराबर 3y/4 पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करूंगा कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 3√5 एक करणी है जिसकी कोटि है। अब देखो, आंसर एग्जामिनर ने दिया गया है लेकिन बच्चों को उलझा दिया। इस प्रश्न में आंसर है आपका, इस प्रश्न में आपका आंसर है, लेकिन आपको जब नहीं पता तो नहीं ढूंढ पाओगे क्या आंसर है। देखना, उसने बोला है कोटि पूछिए, कोटि क्या है। याद रखना कि कभी भी आपके पास ये 3√5 हो, 5√5 हो, 6√3 हो, कुछ भी हो, ये जो वर्गमूल से बाहर होगा ना 3, यही कोटि है, यही आपकी कोटि है 3। जैसे कभी मान लीजिए दिया गया है 5√5, तो ये जो बाहर वाली संख्या ना 5, यही कोटि है, ठीक है। जैसे मान लो 6√8 दिया गया है, तो ये जो 6 है ना, यही आपकी कोटि है, ठीक है। जैसे मान लो 2√4 है, तो ये 2 आपकी कोटि है। क्लियर है ना, ये 2 आपकी कोटि है। तो उम्मीद करूंगा प्रश्न और इस प्रश्न को कैसे किया जाता है सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है -2 की पावर -2 की पावर -2 की पावर -2, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल बड़ा ही अच्छा है और ये आ गया है आज, तो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100% आता है ये क्वेश्चन। बहुत से बच्चे कर लेते हैं, जिनको पता होता है, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाते। तो आज मैं इसको सिखाता हूं। घातांक करने का एक नियम होता है, a की पावर -m, ठीक है, a की पावर -m, ठीक है। इसको प्लस में बनाते हैं तो 1 के बटे में a की पावर m, इसको बटे में ले आते हैं। a की पावर -m है ना, इसको हम 1 के बटे में ले आएंगे तो ये पावर माइनस की ना हो करके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास -2 की पावर -2 है, यही तो है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे। इसको हम क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे, ठीक है, बटे में ले आएंगे। -2 की पावर, अब इसको जब मैं 1 के बटे में ले आऊंगा तो -2 से ये प्लस की 2 हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसे 1 के बटे में ले आऊंगा तो -2 से ये पावर प्लस की 2 हो जाएगी। ऊपर 1, 2 का गुना 2 से करो 4। अब देखना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुना आप कहोगे माइनस होता है, लेकिन नहीं, -2 इंटू -2, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा 4, इसीलिए यहां पे प्लस का 4 आया है, ठीक है। समझ में आ गई बात। 1 के बटे में 4 कितनी आ गई पावर, 1 के बटे में 4। ऑप्शन में देख लो, 1 के बटे में 4 एक ही ऑप्शन में है,
बाद बाकी के नहीं है। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न सभी को क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहां पे इस प्रश्न में 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2, ऐसे ही चलते जा रहे हैं -6 तक। और नीचे भी वही संख्या है, नीचे भी संख्या वही है, केवल फर्क कितना है, यहाँ -1 तो -2, -2 -3, -6 -7। नीचे पावर में एक बढ़ा के दिया गया है और इसकी पूरे की पावर है 1/3, 1/3 पूरे की पावर है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों होगा क्या कि 1 के बटे में 1.331 -1 कॉमन आ जाएगा, ये 1/3। क्यों? क्योंकि ये पूरा कट जाएगा ना भाई। मैंने क्या काम किया, ऊपर से 1 ले लिया, नीचे से ये पूरा कॉमन ले लिया। देखो -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, मैंने ये कॉमन ले लिया, 1/3 आ गया। अब देखना ऊपर क्या बचा, 1.331 की पावर -1, ऊपर यही है, 1.331 की पावर -2 यही है। ऐसे हम जा रहे हैं 1.331 की पावर -6, यही तो है। बटे में आ जाइए, मैंने यहाँ से पावर कॉमन ले ली, यहाँ से 1 गया, 1.331 की 1 गया तो 1 बचा, प्लस 1.331, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, 1.331, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। तो देखो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम है, तो ये कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? ये तो कट जाएगी। तो फर्स्ट आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसको पलटेंगे, ये 1/3 है ना, जब 1/2 होता है तो वर्गमूल बन जाता है, और 1/3 है तो क्यूब रूट बन जाएगा। 1/3 है तो क्यूब रूट बन जाएगा 1.331। अब 1331 का करोगे ना क्यूब रूट तो 11 होता है, लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो 1.1। ये सवाल का सही जवाब हो गया 1.1, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल में 7 -2 वर्गमूल में 10। देखो अगर आपने 2 से 3 दिन पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो इस तरीके का सवाल मैंने सिखाया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो इन संख्याओं का ऐसा फैक्टर करो कि हमारा ये 7 मिल जाए। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। ये मैंने सिखाया था। ठीक है, ये मैंने सिखाया था, जिसमें 5 है बड़ी संख्या, वर्गमूल में लिख दो, जो बीच वाला साइन है माइनस का उसे लिख दो, और वर्गमूल में 2 लिख दो। वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 2, जो साइन है बीच में वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये सिखाया था मैंने। लेकिन यहाँ पे वर्गमूल 2 दिया गया है पहले से, बीच में प्लस का साइन है तो इसको लिख दो। अब ये वर्गमूल 2 प्लस का, वर्गमूल 2 माइनस का, तो ये कट जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 5 बचेगा। ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, लाइक करके जाना, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि वो भी सीख जाएं, और कमेंट में आप हमें बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।